था केवल शनिदेव की पूजा, लेकिन यहाँ पर अनेक चौकियां दिखाई दे रही हैं और अनेक चौकियों पर अनेक प्रकार के देवी देवताओं की भी आराधना हम आप कर रहे हैं। तो किसी भी काम को अगर सही तरीके से संपादित करना होता है कि जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपने गणपति गजानन का पूजन किया। गणपति गजानन का पूजन क्यों आपने किया? क्योंकि गणपति गजानन का पूजन विष्णु भगवान और शिव की प्रेरणा से किसी भी आयोजन में सबसे पहले प्रथम पूज्य माने जाते हैं। और ये तो बहुत पहले की बात है। गजानन जैसे हनुमान जी की व्यवस्था ये कही गई है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में हनुमान जी की उपस्थिति हुई है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। उसी प्रकार से गजानन गणेश भी ऐसे देवता कहे गए हैं। केवल दो ही देवता ऐसे हैं कि चारों युगों में इनकी उपस्थिति है। गणेश जी का जब शंकर जी ने सिर छेदन कर दिया था, पार्वती ने जिद की। पार्वती के जिद से जब गणेश जी को पुनर्जीवित किया गया तो गणेश जी को पुनर्जीवित करने के लिए ये प्रावधान बनाया गया कि उत्तर की दिशा में जाएंगे, जो भी जीव मिलेगा उसका सिर काट करके ले आइए। उसी का सिर समायोजित किया। तो उत्तर की दिशा में गए, एक हाथी का बच्चा था, उसका सिर लाया गया और समायोजित किया गया और पार्वती को बताया गया। तो पार्वती ने कहा कि ये जो मेरा बेटा है, इस बेटे का किसी भी आयोजन में सबसे पहले इनका पूजन होना चाहिए। अग्र पूजा इन्हीं की। इसलिए गणेश की पूजा तो आप लोगों ने किया ही किया, और गणेश जी की पूजा जैसे ही करते हैं वैसे ही हमको आपको कुलदेवी की पूजा करना आवश्यक माना जाता है। कुलदेवी का स्थान वो पहली चौकी पे बनाया गया है और कुलदेवी में 16 देवियां होती हैं जो गणेश जी की ही देख रेख में चलती हैं। और कुलदेवी को आप जानते हो या नहीं जानते हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो वेद मंत्र बोला जाएगा, जो भी आपकी कुलदेवी होगी वो आकर के वहां पर बैठ जाएगी और आपकी पूजा को स्वीकार करेगी। जैसे ही कुलदेवी खुश होती हैं, कुलदेवी के खुश होने से हमारे आपके जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाता है। और वैदिक विधि में हम आप लक्ष्मी की विशेष प्राप्ति के लिए सप्तभुज मातर का ध्यान करते हैं, जो पहली चौकी में गणेश जी के साथ में ही विद्यमान होती। अब रही बात है लक्ष्मी जी का वाहन क्या है बताइए। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू भी है और गरुड़ भी है, समझ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अगर आपकी एरिया का विधायक अगर साइकिल से आपके यहाँ आएगा तो आप क्या समझोगे? अगर वो अच्छे साथी से आएगा तो उसको समझोगे कि इसका स्तर, समझ रहे हैं। उल्लू पर बैठ कर के लक्ष्मी आती हैं ये कन्फर्म है,
लेकिन उल्लू पर बैठ करके जो लक्ष्मी आती हैं उन्हें आते देर नहीं लगता और जाते भी देर नहीं लगता। तो यहाँ पर हम आप स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गरुण वाहिनी लक्ष्मी का ध्यान करते हैं। इसलिए बोलिए, या देवी सर्व भूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसे ही लक्ष्मी का ध्यान करते हैं वैसे ही त्रिशक्तियां कही जाती हैं। त्रिशक्तियां कौन कौन सी है? जैसे आपसे त्रिदेव पूछा जाएगा, त्रिदेव कौन कौन से हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश आपने बताया, और इन तीन देवताओं की ही पत्नियां त्रिशक्तियां कही जाती हैं। तो ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और शंकर की पत्नी पार्वती। लेकिन यहाँ पर त्रिशक्तियों का ध्यान जैसे ही हम आप करते हैं वैसे ही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सहित नवकोटि दुर्गा देवियों का ध्यान करते, समझ रहे? तो महाकाली का ध्यान इसलिए हम आप करते हैं कि हमारे आपके ऊपर आने वाली सारी आपत्तियां महाकाली समाप्त कर देती हैं। जब आने वाली आपत्तियां समाप्त हो जाएगी, निश्चित है कि पैसे आएंगे, लक्ष्मी की कृपा बनेगी। और पैसे की गर्मी, जैसे यहाँ पर पंखा क्यों चल रहा है? पंखा इसलिए चला रहे हैं कि गर्मी न लगे ना। अगर पंखा से गर्मी समाप्त नहीं हो रहा है तो ये होता है कि भाई एसी चलाना चाहिए। और पैसा की गर्मी अगर लगती है तब एसी से खत्म होगी गर्मी, तब आदमी सनक आ जाता है, समझे ना? तब सनक आ जाता है। और सनक को दूर करने के लिए जब तक विवेक काम नहीं करेगा तब तक काम होने वाला। इसलिए अंतिम में सरस्वती का ध्यान किया जाता। अब रही बात ये, अब आदित्यादि नवग्रहादि देवताओं का भी ध्यान हम आप कर रहे हैं। सूर्य का ध्यान, सूर्य का पूजन यदि करते हैं तो विल पावर मजबूत होता है। और चंद्रमा, अभी आज कितना तारीख है? 10 तारीख है ना। आज चंद्रमा और शनि के संयोग से एक विशेष दुर्योग बन रहा है जिसको विष नामक योग कहते हैं। समझ रहे हैं? ये 4 राशियों को दुष्प्रभावित करेगा। पहली कर्क राशि पर भी ये विष योग का प्रभाव बनेगा। दूसरा कन्या राशि पर भी विष योग का प्रभाव बन रहा है। तीसरा कुंभ राशि पर भी विष योग का प्रभाव बन रहा है। चौथा मीन राशि पर भी विष योग का प्रभाव बन रहा है। जैसे अब दूध में अगर दही डाल देंगे और उबालना चाहेंगे तो गड़बड़ मामला हो जाएगा कि नहीं? तो चंद्रमा, और क्योंकि चंद्रमा मन का कारक माना जाता है और चंद्रमा के आधार पर ही हमारी आपकी राशि का निर्धारण किया जाता है। अगर चंद्रमा गड़बड़ रहेगा तो हमारा आपका विचार निश्चित गड़बड़ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसके बाद में मंगल की भी पूजा करने चल रहे हैं। जैसे ये पूजा कराई जा रही है, बेटी की कुंडली मांगलिक नहीं है, लेकिन वैवाहिक जीवन में दिक्कतें प्राप्त कराने की जिम्मेदारी सूर्य में भी है और शनि में भी है।
जरूरी नहीं कि मांगलिक कुंडली है तभी विलंब से विवाह हो। मांगलिक कुंडली नहीं है फिर भी अगर शनि और सूर्य अनुकूल नहीं है तो भी गड़बड़ मामला होता है। और बुध व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है। बृहस्पति व्यक्ति को क्वांटम सिद्धांत के आधार पर आगे चलने की बात बताता है। और शुक्र वैवाहिक जीवन में सुख प्रदान करता है। शनि यदि गड़बड़ रहता है, शनि के लिए कहा गया है राजा भगीरथ पर विपत्ति पड़ी और भूजी मछली जल में पड़ी। ये देश जानता है कि मछली जब भून दी जाती है तो वो जल में नहीं जा सकती, लेकिन विपत्ति में स्थिति बहुत डैमेज रहती है। इसलिए शनिदेव को शंकर जी ने ही बाल्यावस्था की तपस्या से, शनिदेव की तपस्या से खुश होकर के ये वरदान भी दिया था और नवग्रहों में न्यायाधीश की दर्जा दिया था। और यही शनि अपने पिता सूर्यदेव को भी दंडित करने का प्रावधान बनाया था, क्योंकि इनकी मां तो संज्ञा थी, संज्ञा की ही काफी छाया बनी और छाया से ही शनिदेव की उत्पत्ति हुई और सूर्य के कारण ही उत्पत्ति हुई। लेकिन सूर्य ने ये कह दिया कि हम गोरे तुम गोरी, तो ये काला बेटा कैसे आया? अपने पत्नी पर ही आक्षेप लगा दिया। शनिदेव को जब ये जानकारी हुई तो तुरंत उन्होंने अपने पिता को दंड देने का प्रावधान किया। इसीलिए शिव जी को अपना गुरु बनाया था। शनिदेव को, इसीलिए शनिदेव की आराधना, शनि से दिक्कत आने वाले ग्रहों को दूर करने के लिए शनिदेव के दिन अगर पूजा किया जाए तो बहुत लाभदायक माना जाता है। और आज के दिन सोने में सुहागा क्यों बना? नवरात्रि 4 हैं, 4 नवरात्रि जानते हो कि नहीं? आप तो 2 ही जानते होंगे, चैत में और कुआर में। लेकिन आज से ही गुप्त नवरात्रि प्रारंभ है, जो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है। और गुप्त नवरात्र के दिन यदि कोई साधना किया जाए तो निश्चित वह फलदायी माना जाता। समझ रहे? अब रही बात यहां पर प्रधान पुरुष के रूप में भोले बाबा, चूंकि भोले बाबा ही प्रेरणा देंगे शनि को कि ये भक्त ने मेरी आराधना किया है, मेरी आराधना के साथ साथ तुम्हारी भी आराधना किया है, इसलिए इसके जीवन में आने वाली सारी असुविधाएं और उन सारी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, जैसे कहा जाता है ना, आकाशात् पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवान नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। अंतिम में विष्णु भगवान के 1000 नामों से भी हम आप उनका स्मरण करेंगे। संयोग कितना अच्छा है कि पीपल के वृक्ष के नीचे हम बैठे हैं और जो मंत्र आज जप किया जा रहा है, ओम बोलिए, ओम पिप्पलाश्रय संस्थिताय नमः, ये शनि के एक विशेष नाम है। और क्या, इस दरबार में राजा राम भी सपरिवार बैठे हैं।
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम विष्णु भगवान के ही रूप में माने जाते हैं, लेकिन मनुष्य के रूप में आए जब, तो उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम बना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना। और क्या, जो मुख्य देव के रूप में है शंकर जी स्वयं, राम का भजन करते हैं। एक बार पार्वती ये कही कि आप किसका भजन करते हो? कहा मैं तो प्रभु राम का भजन करता हूं। तो पार्वती ये कही कि आप तो कभी विष्णु भगवान का भजन करते थे। कहा नहीं, मैं विष्णु भगवान का भजन इस समय नहीं कर रहा हूं। इस समय मैं नर के रूप में आए हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। 1000 बार विष्णु भगवान का नाम लेने पर 1000 बार का ही फल मिलता है, लेकिन 2 बार राम राम कह देने से 1000 बार विष्णु भगवान के नाम लेने से जो फल मिलता है, वही फल हमको आपको भी मिलता है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की।